नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 40 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल अंदर जेल में काफी गुस्से में होता है और बाहर मंगोल सिपाहियों के जो भी हत्थे चढ़ता है ये सबको खत्म करते जाते हैं। एक क़यामत बर्पा हो जाती है अचानक दोनों कबीलों पर। गुंदोगदू उनका मुकाबला करता है, उसी के साथ मेहरदीन भी उधर पहुंच जाता है। मंगोल ना ही औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को बख्शते हैं, जो भी उनके सामने आता है बेदरग कत्ल करते हैं। एक अजीब फजा बन जाती है, हर तरफ खून की नदियां बह जाती हैं और आखिरकार मंगोल उताक में दाखिल हो जाते हैं। आयमा खातून बहुत जबरदस्त तरीके से उनका मुकाबला करती है और बड़ी सफाई से उनकी गर्दनें उड़ाती है। उसी के साथ सुल्तान भी बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ उनका मुकाबला करती है। सलाम है कई औरतों को, कमाल जबरदस्त। इसी दौरान एक सिपाही आकर जेल का दरवाजा खोलता है तो एक मंगोल सिपाही उसको उधरी मार देता है और अर्तुगरुल पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर अर्तुगरुल उससे वो तलवार छीनता है और उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन दोनों लगे होते हैं इन मंगोलों को जहन्नम वासिल करने में। हर तरफ खूनरेजी होती है। इधर अर्तुगरुल उस मंगोल सिपाही को मारकर बाहर निकल आता है तो 3-4 सिपाही सरदार खुशनूद पर हमला करने वाले होते हैं, मगर अर्तुगरुल उधर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उन चारों का सफाया करता है। अंदर औताक में औरतों के साथ इन मंगोल सिपाहियों का मुकाबला शुरू होता है, मगर ये चारों बड़ी जुर्रत से उन सब मंगोलों को खत्म कर देती है। इसी के साथ गुंदोगदू, अर्तुगरुल, मेहरदीन और सब के सब उधर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते हैं। फिर सब जाकर आयमा खातून को देखते हैं तो सरदार खुशनूद कहता है, अर्तुगरुल, ये सब आफतें लाने वाले तुम हो, तुम्हारी जिद ने हमें इस सूरत हाल से दो चार किया। तो गुंदोगदू कहता है, मामू, आपको नजर नहीं आता कि ये सब काम मंगोलों का है? बेशक तैमूर मरे या फिर अर्तुगरुल, वो कभी भी हमारे घर ख्वातीन की जान लेने की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तो अर्तुगरुल सरदार खुशनूद को पकड़ कर कहता है, बस मामू बस, ये कैसी नाराजगी है जो आपने अभी तक जारी रखी हुई है? क्या आपको नजर नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं? मुझे एक चूहे की तरह पिंजरे में बंद करने के लिए आपने पूरा जोर लगा दिया। देखें, मैं अब बाहर हूं और आपके सामने खड़ा हूं, मगर मैं अब अपनी मर्जी से दोबारा उस पिंजरे में जाऊंगा। मामू, पता है क्यों? ताकि आपको और बाकी सरदारों को सच्चाई का पता चल सके। हम कल जिरगे में हिसाब देंगे। तो सरदार कहता है, कल जिरगे में मैं तुम्हारा ये सर जमीन पर गिरा हुआ देखूंगा, कातिल। और ये कहकर वो चला जाता है और फिर अर्तुगरुल कुछ वक्त के लिए आयमा खातून के पास बैठता है और फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल के साथ जाता है जेल तक। और गुंदोगदू कहता है, हमें जल्द से जल्द तैमूर को कबीले लाना होगा। तो अर्तुगरुल कहता है, अगर वो आ भी जाए तो इस रियासत में मुझे सजाए मौत से नहीं बचा सकता। अगर रास्ते में या फिर कबीले में उसको कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। बाहर एक सिपाही खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। तो गुंदोगदू कहता है, मैं आरव भाई के साथ उसे देखने जाऊंगा। तो अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत करे। और अंदर औताक में कराबेक, सरदार खुशनूद और मेहरदीन बैठे होते हैं कि इसी दौरान गुंदोगदू उधर आ जाता है। तो सरदार खुशनूद कहता है, तुम्हारा भाई गद्दार है और मेरे बेटे का कातिल है। तो गुंदोगदू कहता है, मामू, पहले हमजा, फिर अब्दुर्रहमान और फिर 12 सिपाहियों ने हमारे साथ गद्दारी की। आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे कबीले की कमजोरियां थी। वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और टूट गए और उन्होंने नोयान से गठजोड़ कर दिया। लेकिन इनमें से किसी ने भी वो नहीं किया जो हमारे साथ कोचाबाश ने किया। किसी ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि उसने। क्या आपको अभी तक नजर नहीं आता? तो सरदार कहता है, मेरे सामने कोचाबाश पर बोहतान मत लगाओ। वो मेरे बेटे का बहादुर सिपाही था, उसने एक दफा तुम्हारी जान भी बचाई है और अर्तुगरुल ने उसे कत्ल कर दिया। तुम्हें यह बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। तो गुंदोगदू कहता है, मामू, जब तक आप ऐसे गद्दारों को अपने घर में बिठा कर रखेंगे तो आप मुश्किल से 2-4 होते रहेंगे। तो सरदार कहता है, गुंदोगदू, तुम क्या कह रहे हो? अब तुम किस पर बोतान लगा रहे हो? तो गुंदोगदू कहता है, मैं कराबेक की बात कर रहा हूं। तो कराबेक उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, गुस्ताख इंसान। और फिर अपनी दोनों तलवारें निकाल देते हैं। तो सरदार कहता है, गुंदोगदू, मेरे सामने से चले जाओ। ऐसे बोतान लगाते हुए तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तो गुंदोगदू उन्हें बहुत कुछ समझाता है, मगर वो कुछ भी नहीं सुनते और कहते हैं, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। मगर मेहरदीन को उस पर शक हो जाता है। उसके जाते ही मेहरदीन कराबेक को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? बताओ मुझे,
तो कराबिक उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है। तो मेहरदीन कहता है, अगर ये सच न हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन सरतन से जुदा कर दूंगा, और ये कहकर चला जाता है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कराबिक को कहता है, जनाब शायद तैमूर जिंदा है। तो कराबिक कहता है, तो कहां है वो, कहां है? तो वो सिपाही कहता है, ये मैं नहीं सुन सका। तो कराबिक कहता है, कैसे नहीं सुन सके तुम? अपनी आंखें खुली रखो, सब पर नजर रखो, जाओ। ये बात सुनकर कराबिक बहुत परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ कारवान सिराय में तुनगत जाकर देली दामीर को देखता है कि वो बेहोश हुआ है या नहीं, और उसे धक्का देता है तो दामीर भाई नीचे गिर जाते हैं। तो उसे यकीन आ जाता है कि ये बेहोश हो गया है, और फिर कारवान सिराय के मालिक को मार देता है, और फिर अपने सिपाहियों के साथ अंदर हलीमा के कमरे में दाखिल हो जाता है। हलीमा सो रही होती है और ये अंदर सब कुछ शाम देता है। हलीमा भी इसी दौरान जाग जाती है। तो तुनगत कहता है, आखिर हलीमा सुल्तान जाग ही गई, उस बूढ़े को भी जगा दो। सिपाही दामीर भाई के मुंह पर पानी मारते हैं और उसे जगा देते हैं। तो दामीर भाई कहते हैं, क्या चाहते हो तुम? तो तुनगत कहता है, सुंगर तकीन के दस्तावेजात जो तुम कोनिया लेकर जा रहे हो। तो हलीमा कहती है, कौन हो तुम और किस बारे में बात कर रहे हो? तो तुनगत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है और कहता है, अर्तगल की औलाद की खातर बताओ, वरना मैं अपने हाथों से इस कमजात को तुम्हारे पेट से अलग कर दूंगा। तो दामीर भाई कहते हैं, बेटी जो ये कहता है करो, अपने बच्चे की खातर जो जरूरी है करो। तो हलीमा कहती है, वो दस्तावेजात इस कमरे में नहीं है, अस्तबल में है। तो तुनगत कहता है, अगर ये झूठ हुआ तो तुम दोनों को मरना होगा। और फिर हलीमा को लेकर चला जाता है। और इसी के साथ दामीर भाई आखिरकार अपने हाथों को आजाद कर लेते हैं और उठकर उन दोनों सिपाहियों को मार गिराते हैं, और अपनी तलवार लेकर वो भी इनके पीछे निकल जाते हैं। बाहर तुनगत हलीमा को धक्के देते हुए बाहर ले जाता है और आखिरी बार उसे धक्का देता है। तो हलीमा गिरते हुए खंजर उठा लेती है और सीधी उसके सीने में गोंप देती है, और फिर पास पड़े एक बर्तन से उसके सर में मारती है। तुनगत नीचे गिर जाता है और उसी के साथ दामीर भाई उधर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, चलो बेटी। ये दोनों अपने घोड़े लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसी के साथ तुनगत भी अपने सिपाहियों को कहता है, चलो घोड़े तैयार करो, और वो भी इनके तहक्कुम में निकल पड़ते हैं। इधर गनी के गार में जनाब शेख साहब बार बार कपड़ा गीला करके तैमूर के माथे पर रखते हैं। तो तुनगत कहता है, हमें इसे मरने से पहले कबीले ले जाना होगा, कम से कम ये अपनी जिंदगी में एक बार तो मुफीद साबित होगा। इसी के साथ गुंदोगदू अरब भाई के साथ उधर पहुंच जाते हैं। तो सब इन दोनों को खुश आमदीद कहते हैं, और गुंदोगदू तैमूर का हाल अहवाल पूछता है। तो शेख साहब कहते हैं, बस दुआ करें, उम्मीद है कि अल्लाह पाक इन्हें शिफा देंगे। और फिर गुंदोगदू तुर्गत दुहान और बामसी की तरफ मुखातिब होकर कहता है, जल्दी जिरगा इकट्ठा हो जाएगा, लगता यही है कि फैसला सजाए मौत ही होगी। तो ये तीनों सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं। तो गुंदोगदू कहता है, बैठो आराम से बैठो, सिर्फ आप लोग ही परेशान नहीं हो, हम यहाँ यही बातचीत करने आए हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। नोयान बहुत पागल हो गया है, कल रात को उसने आदमी भेजे मगर वो मरने ही के लिए आए थे। तो तुर्गत कहता है, भाई आप क्या कह रहे हैं, वो किस तरह आ गए? तो गुंदोगदू कहता है, ये हाथ से निकल चुका है, सिपाही तैयार हैं, वो सिर्फ मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का भी यही ख्याल है कि अर्तगल को नाइंसाफी से मुल्ज़िम बनाया गया है, हम अपना फर्ज निभाएंगे। जैसे ही तैमूर आंखें खोलता है तुम लोग फौरन इसे कबीले लेकर आओगे। तो तुर्गत कहता है, भाई हमें यहां मत रोके, अपने भाई की खातिर लड़ने और इज्जत से शहीद होने का मौका हमसे ना छीने। और फिर बामसी भी हाँ में सरे लाता है। और शेख साहब कहते हैं, गुंदोगदू इन बहादुरों को अपने साथ जाने दो, इधर हमारा रब हमारी दुश्मनों से हिफाजत करेगा। तो गुंदोगदू कहता है, ठीक है। तीनों ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तो आरफ भाई कहते हैं, इस सूरत में कबीले के दाखिली दरवाजे पर हमारा इंतजार करना, मैं तुम लोगों को अंदर ले जाने का कोई तरीका निकालता हूं। तो सब कहते हैं, जी ठीक है। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा लाइक या फिर डिसलाइक करके बताएं, और अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।